गढ़ा प्रकट रूप मोहन का और छवि प्रकट रूप मोहन का और छवि राधा प्यारी की हो राधा प्यारी की कथा मेरे बाके बिहारी की कथा मेरे भोले बाबा की कथा मेरे भोले बाबा की कथा मेरे भोले बाबा की। गौरव है वेदों की महिमा है वेदों की महिमा गौरव है वेदों की महिमा गौरव है वेदों की महिमा गिरवरधारी की हो गिरवरधारी की कथा मेरे बाके बिहारी की कथा मेरे भोले बाबा की कथा मेरे भोले बाबा की कथा मेरे भोले बाबा की। बोलो ओम नमः शिवाय 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 बोलो सभी बोले बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम चंद्रमा मनसो जा चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्रास्त्वायो अग्नि जय जय बोले बाबा तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं 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 आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं आरती
थाली में गंगा जल लोटा, चांदी की थाली में गंगा जल लोटा, तेरे चरण दुलाऊं तेरी आरती गाऊं, तेरे चरण दुलाऊं तेरी आरती गाऊं। जय जय भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, जय जय भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं, आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं, आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं, आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं। ओ जय जय भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, जय जय भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। चांदी की कटोरी में भांग धतूरा, चांदी की कटोरी में भांग धतूरा, चांदी की कटोरी में तुमको भोग लगाओ तेरी आरती गाऊं, तुमको भोग लगाओ तेरी आरती गाऊं। जय जय भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, जय जय भोले शंकर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं, आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं, आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं, आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं। जय जय भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, जय जय भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। भक्ति तुम्हारे भोले तुमको पुकारे, तुम्हारे भोले तुमको पुकारे, हमको दर्श दिखाओ तेरी आरती गाऊं, हमको दर्श दिखाओ तेरी आरती गाऊं। ओ जय जय भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, जय जय भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्री जय। हेलो 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 आवाज कर दे। हेलो 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 श्री राधे श्री राधे। हेलो बस
गजाननं भूतगणादिसेवितम् भूतजम्बो उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् महासायकचारुचापम् नमामि राम रघुवंशनाथम् नमामि समीशानरूपं ध्यानं ब्रह्मविदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवाकाशवासं भजेऽहम् कथा प्रारम्भतोदये सुनो वीर हनुमान राम लखन सीता सहित सदा करे कल्याण सुखी वसे संसार सब दुखिया रहे न कोई ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होई विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए लोध ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
नमः शिवाय ओम 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 नमः बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव समस्त आचार्यों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन। उसके उपरांत आप सब भगवत प्रेमी, आप सब भगवत प्रेमियों को हमारी ओर से जय 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 श्री श्याम। तो देखिए मेरे प्रभु, आज कथा को विराम है। पिछले 10 दिन से आप निरंतर जो है शिव कथा का रसपान कर रहे, आज कथा को विराम दिया जाएगा। और बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े खुशी की बात है कि आज आपके गांव में भगवान शिव अचल रूप में, साकार रूप में, निराकार रूप में अब सदा के लिए विराजमान हो चुके हैं। अब कल से, आज से, अभी से आप भगवान शिव के यहाँ जल चढ़ाना, पूजा करने का कार्य शुरू कर सकते हैं। अब कहीं और, कहीं दूसरे गांव में आपको नहीं जाना होगा। अब आपके ही स्वयं गांव में भगवान शिव आ चुके हैं। बड़ी खुशी की बात है। बड़े भाग्यों के, बड़े जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब जाकर के बेटा हम आ रही। देख कम कर दे वाक्यों की आवाज थोड़ी, इतनी क्यों खोली? बड़े सौभाग्य की बात है कि देखिए आप सबने बड़ा सुंदर योगदान जो है इस पावन यज्ञ में किया। भगवान शिव देखिए बड़ी श्रद्धा भाव से, बड़ी विधि के साथ जो है आज यहाँ पर सदा के लिए विराजमान हो गए। बड़े जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब जाकर के भगवान शिव की प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का हमें सौभाग्य मिलता है। बड़े जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब जाकर के हम शिव प्रतिष्ठा में अपना अपना योगदान कर सकते हैं। अन्यथा कई जगह जाएंगे, वहां पर पता नहीं किन सदियों से शिव मंदिर विराजमान है। शिव प्रतिष्ठा करना, शिव प्रतिष्ठा में पूजा का भाग लेना या शिव प्रतिष्ठा आपके गांव में होना, ये बड़े सौभाग्य की बात है। पहले शास्त्रों में कहा जाता था कि बिना शिव के जो गांव है वो गांव जैसे अनाथ माना जाता है,
उसी प्रकार वो गांव माना जाता है। जिस गांव में शिव विराजमान हो जाए, कहते हैं फिर वो गांव अनाथ नहीं रहता। उस गांव के जो पिता है, जो परमेश्वर है, भगवान शिव अविराजमान हो जाते हैं। कोई भी सुख होगा, कोई भी दुख होगा, भगवान के पास आइए, भगवान के पास आकर के अपना दुख रोइए। भगवान शिव कालों के काल है, महाकाल है, आपके समस्त दुखड़े वो दूर करेंगे, आपकी समस्त कामनाओं को वो पूर्ण करेंगे। तो धन्यवाद है इस गांव का, पवित्र गांव का। पिछले कल शोभा यात्रा निकली, मंगलमय यात्रा। तो देखिए श्री गुरु ध्यान जी और भी बहुत सारे सज्जनों ने, मान सिंह जी मां, जहां भी गए वहां पर बड़ा सुंदर सत्कार जो है भगवान शिव का किया गया। धन्य है वो व्यक्ति जिनके यहाँ भगवान का कल, पिछले कल सत्कार हुआ। वो दिन वही था, अब वो दिन वापस नहीं आएगा। अगर आप बोलेंगे कि अब शिव को ले जाएंगे, नहीं, उसमें जिसने संभाल लिया ना वो तर गया। अब तो शिव विराजमान हो गए, अब तो यहीं आना पड़ेगा। वो दिन पिछला ही था कि भगवान शिव हर जगह गए दर्शन देने के लिए, और जिन्होंने सत्कार किया उनके तो भाग्य ही बदल जाएंगे। प्रेम से बोल रहा है भाग्योदीन बहुजनम समर्जितेन सत्संगमं लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु अंधकार विनाशाय तदुत्थाय। एक जन्म का नहीं, दो जन्म का नहीं, अनेक जन्मों के भाग्य वो जो होते हैं, तब जाकर के हमें शिव कृपा मिलती है, शिव की कथा सुनने को मिलती है, शिव कथा में जाने का अवसर मिलता है। शिव कथा कोई मनोरंजन की कथा नहीं है, शिव कथा भक्ति की कथा है, शिव कथा ज्ञान की कथा है, शिव कथा वैराग्य की कथा है। और शिव कथा को सुन करके व्यक्ति कभी भी फिर पाप नहीं करता। शिव कथा सुन करके फिर कभी व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता। जो व्यक्ति शिव कथा सुन लेता है वो फिर मुड़ करके कोई जीवन में ऐसी गलती नहीं करता कि उसे फिर पछताना पड़े। क्योंकि शिव शिव गाए दुनिया सारी, और शिव और शक्ति जिसका नाम आज पूरे ब्रह्मांड में गूंजा जा रहा। और जो व्यक्ति शिव से जुड़ जाता है फिर कभी गलत रास्ते के ऊपर नहीं चल सकता। तो आइए, आज अंतिम दिवस की कथा है। सबने बड़े प्रेम से अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में वंदना करने, और उसके उपरांत शिवरात्रि की कथा, और उसके साथ साथ आपके इस मंदिर का नाम निकला अत्रीश्वर महादेव। अत्रीश्वर महादेव की कथा का रसपान आपको करवाएंगे। बोलिए अत्रीश्वर महादेव की जय हो, सदगुरुदेव जी महाराज की जय हो। हेलो 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 हेलो, क्या है? हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं बोलनी, थोड़ी सुनाना है, बेस कर दीजिए। हेलो 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 हेलो, ये किसका है माइक? बोली सदगुरुदेव जी महाराज की जय हो। ओ चंगा लगदा जग विच रहना, गुरु जी तेरी कोल बसना। आंदा है कोई बात नहीं। ओ चंगा लगदा जग विच रहना,
गुरु जी तेरे गुण बसना गुरु जी तेरे गुण बसना गुरु जी तेरे गुरु जी तेरे गुण बसना गुरु जी तेरे गुण बसना गुण बसना। बोली सतगुरु देव जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो देखिए तो आपने काशी विश्वनाथ महादेव की कथा का रसपान किया। तो अब ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र नारद जी से कि अब मैं आपको अत्रीश्वर महादेव की कथा का रसपान कराता हूं, ध्यान से सुनना। अत्रीश्वर महादेव कहां स्थित है? आज भी काशी के दक्षिण की ओर अत्रीश्वर महादेव हैं। जो अत्रीश्वर महादेव मधुबन के बीच स्थित है। ब्रह्मा जी बोले कि हमारे पुत्र अत्रि ऋषि ने, जिसकी पत्नी का नाम था अनुसुईया, चित्रकूट के पर्वत के ऊपर रहते हैं और चित्रकूट के पर्वत के ऊपर अत्रि ऋषि जी और उनकी धर्म पत्नी मां अनुसुईया भगवान शिव का ध्यान धरते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब अत्रि ऋषि जी और उनकी धर्मपत्नी जब चित्रकूट के ऊपर रहते हैं, भगवान शिव का ध्यान धरते हैं, कोई भी चीज भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंत्र कौन सा? ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र सबसे बड़ा मंत्र माना गया इसको। अगर एक व्यक्ति पंचाक्षरी मंत्र का पाठ भी निरंतर बड़े प्रेम से करता है, शिव कृपा होनी शुरू हो जाती है। मृत्युंजय की और महामृत्युंजय की तो बात ही क्या कहनी, लेकिन एक पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय छोटा सा मंत्र है, अगर इसको ही प्रेम से जपेंगे तो शिव कृपा का अनुभव होना शुरू हो जाता है। और शिव मंदिर में आप जाते हो सारे, तो शिव मंदिर में कोई भी चीज चढ़ाई जाती है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब दोनों पति पत्नी चित्रकूट के ऊपर भगवान शिव का ध्यान धरते हैं और घोर तपस्या जो है पति पत्नी जो है महादेव की करते हैं। कहते हैं जिन दिनों वो दोनों तपस्या कर रहे हैं उन दिनों में अकाल पड़ा है। 100 वर्षों तक संसार में पानी नहीं बरसा। आज हम लोग पानी का वैसे ही वेस्टेज करते हैं बिना बात के, अन्न की बर्बादी करते हैं हम बिना बात के। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना, अगर अकाल पड़ गया तो बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। पहले पानी नदियों में, खड्डों में, हर जगह बहता था, निकलता था, लेकिन चाहे आजकल बरसात होगी लेकिन वो पानी मिटना बंद हो गया। कुएं सरोवर खत्म हो गए, तालाब बॉडी उनका पानी खत्म हो गया। अब पानी आपको समय के अनुसार मिलता है, 1 घंटा हो गई, कोई 4-5 दिन में। पानी की कीमत समझो कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और आने वाली संतान को पानी कैसे मिलेगा?
रखा कोरोना, रोएगा कौन? वही। लेकिन हमारे यहाँ शांति रही, हमारे समाज में कोई ऐसी घटना नहीं घटी, ना कोई भूखा सोया ना कोई प्यासा सोया। क्यों नहीं? क्योंकि हमने अपनी डोर उस परम पिता परमेश्वर से जोड़ी है। एक बात याद रखना, पानी की बर्बादी कम किया करो। अब अत्रि ऋषि जी मां अनसुईया के साथ भगवान शिव का ध्यान कर रही, तो क्या हुआ? अकाल पड़ा है। 100 सालों तक संसार में पानी नहीं बरसा, इसलिए सब ऋषि मुनि तथा संसारी दुखी हो गए। उस अवस्था में दिनों दिन शुभ घटने लगा, कर्मों की, बुरे कामों की वृद्धि होने लगी। संसार की ऐसी दशा को देख करके अनसुईया माता ने अत्रि ऋषि से कहा कि हे पतिदेव, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे जल की वर्षा हो और संसार में आनंद प्राप्त हो जाए। परंतु अत्रि मुनि उस समय भगवान शिव के ध्यान में मगन थे, उन्हें अनसुईया माता के शब्द सुनाई नहीं पड़े। उसमें अनसुईया दृढ़ता पूर्वक पार्थिव पूजन भगवान शिव का करने लगी। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अनसुईया माता के इस भक्ति प्रभाव से भगवान शिव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए, उसके पास आकर के प्रकट हो गए। उसमें भगवान शिव जी का दर्शन प्राप्त करके मां अनसुईया बड़ी खुश हो गई। सारे देवतागण ऋषि मुनि उसमें वहां आकर के पहुंच गए। अत्रि और अनसुईया माता की उसमें तपस्या और सौभाग्य को देख करके सब लोगों को अनंत आश्चर्य हुआ कि तप एवं उपासना के निमित्त भगवान शिव से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई देवता नहीं है। प्रार्थना और उपासना, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। कभी समाज में ऐसी दिक्कत आ जाए, भगवान शिव ही है एक जो इस दिक्कत को दूर कर सकते हैं। कोई बीमारी पड़ जाए, प्लेग पड़ जाए, भगवान शिव हैं जो आपको बचा सकते हैं, उस बीमारी से आपको छुटकारा दिला सकते हैं। वेद ने भी यही बात कही। सारे देवतागण भगवान शिव का स्थान दर्शन प्राप्त करके अपने अपने स्थान को चले गए, परंतु भगवान शिव वही मां अनसुईया के पास, अत्रि ऋषि के पास स्थित रहे, कहीं गए नहीं। शिव जी के कारण गंगा भी वहीं पर रह गई, क्योंकि जहां शिव होंगे वहां गंगा भी आएगी, जहां शिव होंगे वहां पर सर्प भी आएंगे, जहां शिव होगा वहां पर भूत भी आएंगे। अरे क्योंकि सब शिव के ही गण है, जहां शिव होते हैं वहां भगवान के गण वहीं विराजमान आसपास ही रहते हैं, कहीं दूर नहीं जाते भगवान शिव को छोड़ करके। इसलिए जिस पर्वत के ऊपर मां अनसुईया अत्रि ऋषि जी विराजमान थे, अब भगवान शिव उन्हीं के पास रहे, और भगवान शिव तो रहे, अब गंगा भी वहां पर आ गई। जब गंगा मैया वहां आई, इस बार अत्रि मुनि जी तपस्या कर रहे हैं, भगवान शिव साक्षात प्रकट हैं। 54 साल अत्रि ऋषि जी महाराज को भगवान शिव का ध्यान करते हो गए। एक दिन अत्रि मुनि ने अपने ध्यान को छोड़कर अनसुईया मैया से जल मांगा। तब अनसुईया कमंडलू हाथ में लेकर जल प्राप्त करने के लिए वन में इधर उधर भ्रमण करने लगी। पति ने कहा कि पानी लेके आओ, तो वह पति की आज्ञा मानी, जल लाने के लिए, जल ढूंढने के लिए चल पड़ी। अकाल तो पड़ा है उन दिनों में, पानी कहाँ मिले मां अनसुईया को? कहीं नहीं। जगह जगह मां अनसुईया घूम रही है पानी की तलाश में, लेकिन कहीं पानी नहीं आया। उसमें अनसुईया मैया बड़ी चिंतित हो गई। अब गंगा मैया जब भगवान शिव के साथ स्थित थी, अब गंगा मैया मां अनसुईया से मिली और कहा, हे अनसुईया, भला ये तो बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो? गंगा के मुख से ऐसे वचन सुनकर के अनसुईया ने कहा कि हे बहन, तुम कौन हो और किस लिए आप मेरे पास आई हो?
मैया ने कहा आप गंगा, अगर आप गंगा हो तो मेरा ये कमंडलो भर दो, मैं पति के लिए जल लेने के लिए आई हूँ, पानी नहीं मिल रहा कहीं। अब गंगा मैया ने मानसुया को जल प्रदान किया। जब जल प्रदान किया, मानसुया पतिदेव के पास चली गई। पतिदेव के पास वो जल भरा कमंडलू दे दिया। पतिदेव ने पूछा, ये जल आप कहां से लेके आई? क्योंकि अत्रि ऋषि जानते हैं कि धरती के ऊपर अकाल पड़ा है और कहीं भी पानी नहीं है। शंका उत्पन्न हो गई कि बोले देवी आप ये पानी कहां से लेके आई? तो पत्नी बोली, स्वामी मैं ये जल जो है